महान कवि कालिदास, ऐसा कहा जाता है कि कालिदास अपने बचपन दिनों में महामूर्ख थे और ये कैसे मूर्ख व्यक्ति से एक महान विद्वान बने, आइए जानते हैं। कालिदास का विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपमान समझकर विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। तभी विद्वान जंगल की ओर से जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह करने के लिए बुलाया और कहा, तुम मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। लोगों ने नाटक बनाकर विद्योत्मा के सामने उसे प्रस्तुत किया कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी वह मौन व्रत धारण किए, इसीलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। इसके लिए राजकुमारी विद्योत्मा मान जाती है। तभी शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेत से ही जवाब देते थे। पहले प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने संकेत से एक उंगली दिखाई जिसका मतलब था कि ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तभी कालिदास जी ने राजकुमारी विद्योत्मा को 2 उंगलियां दिखाई जिसका संकेत था कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगी। लेकिन कपटियों ने उनके संकेतों को कुछ इस तरह समझाया कि आप कह रही हैं कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कभी कपटी विद्वानों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्मा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्मा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। तभी एक रात कुटिया के बाहर से ऊंट जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर विद्योत्मा संस्कृत में कालिदास से पूछती है कि मैं तत्, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऊंट को संस्कृत में ऊष्ट कहने के बजाय ऊँट कह दिया, जिसकी वजह से विद्योत्मा को शक हो जाता है। तब कालिदास बता देते हैं कि वह एक अनपढ़ है, जिसकी वजह से विद्योत्मा रोने लगती है और कहती है कि मैं किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। और तभी वह कालिदास को धिक्कारती है और यह कहकर घर से निकाल देती है कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्याटम सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कच्छदी वागिवेशसा, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगा दी। और इस तरह से कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति से एक बहुत ही महान विद्वान बन गए।